I welcome you all in the second lecture of digital image processing. आज का टॉपिक है origins of digital image processing or you can say history of digital image processing. So let's begin. Origins of digital image processing. First application of digital image processing was in newspaper industry when pictures first sent by submarine cable between London and New York. सबसे पहले डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में किया गया था जब पिक्चर्स को पहली बार लंदन एंड न्यूयॉर्क के दरमियान सबमरीन केबल को यूज़ करते हुए ट्रांसमिट किया गया था. What is submarine cable? I will tell you in the coming slides. And then in early 1920s, Butline cable picture transmission systems were introduced. बटलाइन केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. इट रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट अ पिक्चर फ्रॉम मोर देन अ वीक टू लेस देन 3 hours. इस बटलाइन केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सिस्टम ने ये किया कि इमेज की ट्रांसमिशन के टाइम को एक वीक से लेस करके 3 hours कर दिया, क्योंकि 1920 से पहले एक पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में एक वीक से या उससे ज़्यादा टाइम लग जाता था. बटलाइन केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सिस्टम ने ये बेनिफिट दिया कि इस टाइम को रिड्यूस करके 3 hours कर दिया. And specialized printing equipment coded pictures for cable transmission and reconstructed them at receiving site and reproduces on telegraph printer. इस सिस्टम में ये होता था कि एक स्पेशल प्रिंटिंग इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता था. एक खास तरह का प्रिंटिंग इक्विपमेंट था जो कि पिक्चर्स को कोड करता था ताकि उनको केबल के ऊपर ट्रांसमिट किया जा सके और फिर इनको रिसीविंग साइड के ऊपर टेलीग्राफ प्रिंटर के ऊपर रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता था. दिस मैथड वॉज अबंडेंट 1921. ये मैथड 1921 तक यूज़ किया गया. अब ये था कि ये जो बटलाइन केबल सिस्टम था, इसमें पिक्चर्स की क्वालिटी को, विजुअल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ये थी कि कौन सा प्रिंटिंग प्रोसीजर यूज़ किया जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाए इंटेंसिटी लेवल्स की. सो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई, जो कि एक टेक्निक यूज़ की गई जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड थी, जो कि टेलीग्राफ के रिसीविंग साइड पर ये इम्प्रूवमेंट यूज़ की गई. इससे पिक्चर की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई. आई विल टेल यू वो क्या इम्प्रूवमेंट थी, पिक्चर आप देख के समझ जाएंगे. अब ये था कि जो बटलाइन सिस्टम्स थे वो इमेज को 5 डिफरेंट ग्रे लेवल्स के अंदर, 5 मुख्तलिफ ग्रे लेवल्स के, यानी कि पिक्सल्स की वैल्यू क्या होगी, इंटेंसिटी लेवल या फिर ग्रे लेवल आप कह सकते हैं, क्या इंटेंसिटी होगी पिक्सल्स की. सो 5 डिस्टेंट ग्रे लेवल्स को बटलाइन केबल सिस्टम्स यूज़ करते थे. 1929 में ये 5 ग्रे लेवल्स इंक्रीज करके 15 ग्रे लेवल्स हो गए. ग्रे लेवल्स को इंक्रीज करने से पिक्चर की क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट आई वो आप खुद देख लीजिएगा कमिंग स्लाइड्स के अंदर. सो ये है वो सबमरीन केबल जिसको पहली दफ़ा पिक्चर की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया गया था. इसका ये पोर्शन हाई डेंसिटी पॉलीथीन इंसुलेशन पर मुश्तमिल होता है जो कि 70 मिलीमीटर है. ये वाला पोर्शन कॉपर ट्यूबिंग वाला है, ये वाला स्टील वायर्स का है, ये वाला वाटर रेजिस्टेंट जेली वाला है, एंड दिस पोर्शन इज़ अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स. ये थी सबमरीन केबल. एंड दिस इज़ अ टेलीग्राफ प्रिंटर जो कि रिसीविंग साइड के ऊपर बटलाइन केबल पिक्चर ट्रांसमिशन में रिसीविंग साइड के ऊपर पिक्चर को रिप्रोड्यूस रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था. दिस इज़ बटलाइन सिस्टम जो कि पहले 5 ग्रे लेवल्स एंड देन 1929 में 15 ग्रे लेवल्स के ऊपर काम करता था. नेक्स्ट इज़ ये वो पिक्चर है जो कि बटलाइन केबल पिक्चर ट्रांसमिशन को यूज़ करते हुए ये बनाई गई थी. एंड ये वो पिक्चर है जिसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई थी. मैंने आपको बताया कि टेलीग्राफ प्रिंटर के रिसीविंग साइड के ऊपर फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन की गई. सो ये थोड़ी सी इम्प्रूव्ड पिक्चर है. देन नेक्स्ट इज़ ये वो पिक्चर है जो कि 5 से बढ़ा के 15 ग्रे लेवल्स को यूज़ करते हुए बनाई गई थी. ये 15 ग्रे लेवल्स की हेल्प से बनी हुई पिक्चर है. देन नेक्स्ट इज़ 1940s में जॉन वन न्यूमन इंट्रोड्यूस 2 की आइडियाज़. जॉन वन न्यूमन ने 2 की आइडियाज़ बताए. वन आइडिया ये था कि अ मेमोरी टू होल्ड अ स्टोर्ड प्रोग्राम एंड डेटा. एक मेमोरी होनी चाहिए जो कि प्रोग्राम एंड डाटा को स्टोर कर सके. देखिए ऐसा होता था कि कंप्यूटर्स पहले बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स थी. उन मशीन्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता था. अब ऐसा था कि जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता था उसका सारा डेटा लॉस्ट हो जाता था एंड फिर मशीन्स को दोबारा से रीअरेंज किया जाता था नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो जॉन वन न्यूमन का आइडिया ये था कि अगर एक मेमोरी बनाई जाए जो कि
ओल्ड प्रोग्राम के डेटा को या उन प्रोग्राम्स को स्टोर कर सके और जो कि फ्यूचर में भी यूज़ किए जा सकें। सो एक आइडिया ये था, एंड सेकंड आइडिया था कंडीशनल ब्रांचिंग। सो ये जो आइडियाज़ थे दोनों, दीज आइडियाज़ आर फाउंडेशन ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू की फाउंडेशन थे जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है। स्टार्टिंग फ्रॉम वन ह्यूमन देयर पर सीरीज ऑफ की एडवांसेस। ये सीरीज ऑफ की एडवांसेस क्या हैं, ये नेक्स्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। लेड टू कंप्यूटर पावरफुल इनफ टू बी यूज्ड फॉर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सो इन की एडवांसेस ने कंप्यूटर को इतना पावरफुल बना दिया कि वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होने के लिए काफ़ी हो गया। सो पहली जो एडवांसेस में से जो की एडवांसेस हैं वो पहली ये है, इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर एट बेल लेबोरेटरीज 1948 में बेल लेबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया गया। 1950s टू 1960s डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1950s से 1960s में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ इस तरह से थी, जैसे कि कोबल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोरट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन। एंड नेक्स्ट इज 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए गए थे। सॉरी, यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा हुआ है 1016। ये 1016 नहीं है, ये 1960s है जिसमें डेवलपमेंट की गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। देन दिस इज नॉट 1070s बल्कि दिस इज 1970s डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर में एक सिंगल चिप होती है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर मुश्तमिल होती है, मेमोरी है, इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल्स हैं। सो नेक्स्ट इज़ कि ये जो चीज़ें थी, ये एडवांसेस थी, इन्होंने इम्प्रूव किया कि मैस स्टोरेज की जा सकती है, ज़्यादा चीज़ों को स्टोर किया जाए, और डिस्प्ले सिस्टम्स बहुत अच्छे बन गए इस तरह से। Next is the first computers powerful enough to carry out meaningful image processing tasks appeared in early 1960s. पहली दफ़ा जो कंप्यूटर्स बनाए गए जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को मीनिंगफुल वे में प्रोसेस कर सकते थे, जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होते थे, वो अपीयर्ड हुए 1960s में। फर्स्ट इमेज ऑफ द मून टेकन बाय रेंजर 7 ऑन जुलाई 31st 1964 एट 9 AM। ये मून की जब से सबसे पहली पिक्चर इस डेट को, इस टाइम को ली गई थी, इस ईयर में ली गई थी। इन लेट 1960s एंड अर्ली 1970s डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स इज यूज्ड इन मैजिकल इमेजेस, रिमोट अर्थ रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशंस, मेडिकल डायग्नोसिस। सो इस तरह से डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ होना शुरू हो गया। इस तरह से डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लॉट ऑफ यूजेस हैं। फ्रॉम 1960s until the present the field of digital image processing has grown। 1960s से अभी तक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की फील्ड बहुत ग्रो कर रही है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ किया जा सकता है, कि मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर फर्स्ट में। एंड कमिंग लेक्चर्स में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ कहाँ कहाँ पर है, क्या इसके एडवांसेस हैं। सो नेक्स्ट इज़ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी स्कोप ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हैज़ वेरी वाइड एप्लीकेशंस। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू एडजस्ट द स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द एवरीडे इमेजेस कैप्चर्ड बाय कैमरा, यानी कि हम पिक्सल्स की वैल्यूज़ को ही सिर्फ ठीक नहीं कर सकते। ये है कि हम पिक्चर्स को जैसे कि एडिटिंग के लिए काम ही नहीं आती डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ अ फोटो, यानी कि हम एडिटिंग ही नहीं परफॉर्म कर सकते डिजिटल इमेज की हेल्प से पिक्चर्स के ऊपर। ऑलमोस्ट ऑल द टेक्निकल फील्ड्स आर इम्पैक्टेड बाय डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स हैं आज के दौर की, उन सब में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एक बहुत ही वाइड रोल प्ले करती है। सो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ आप पिक्चर को एडिट करें, बल्कि इसके और भी बहुत सारे काम हैं डेली फील्ड्स, जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उनमें। सो ये था आज का टॉपिक के हिस्ट्री क्या है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, एंड उसके बाद ये कह सकते हैं कि ओरिजिन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। फिर थोड़ा सा स्कोप मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि डिजिटल इमेज कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या आगे हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, एंड आगे लर्निंग अपनी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।